Hello children, how are you? Today I am again back with the explanation of English grammar chapter number 6 conditional, the second part of that. So today before starting the rest of the exercise, I'd like to show you the animated video for the revision of the previous part. So let's watch that video. So dear children, according to that explanation of four types of conditional clauses, now in this what you have to do, you have to identify it is which type of conditional. Whether if it is zero conditional, you will write zero over O over here. If it is first conditional, you will write 1. If it is second conditional, 2. And if it is third conditional, you have to write 3 over here. So let's begin with that. I have underlined in 2 sentences so that you can come to know better in this. You can underline the verbs in this और उसके बाद आपको पता चल सकता है it is which conditional. So the first one is already been done for you. If Julia had won the tennis match, she would have got a gold medal. इसमें आपको verb जो if clause में verb है वो है had plus V3 form, मतलब past perfect tense. अगर यहाँ past perfect tense है और यहाँ पे would have plus V3 form है तो वो कौन सा कंडीशनल हुआ? दैट इज थर्ड कंडीशनल. सेम वे यहाँ पे दोनों वर्ब जो है दोनों प्रेजेंट टेंस में है, दोनों प्रेजेंट में हो तो वो कौन सा कंडीशनल होगा? जीरो कंडीशनल. देन द थर्ड वन, यहाँ पे द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट टेंस एंड यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है तो अगेन वो कौन सा कंडीशनल हुआ? दैट इज zero conditional. Then in the fourth one you can see here it is present tense है, ये verb जो rises है वो present tense में है और यहाँ पे will plus be form है. will plus be मतलब will plus verb, तो उसमें कौन सा conditional आएगा? I have explained you the rule, that is first conditional. Then fifth one, यहाँ पे starting में main clause दिया हुआ है will plus verb और यहाँ है want, दैट इज प्रेजेंट टेंस, तो अगेन वो कौन सा कंडीशनल हो गया? फर्स्ट. देन सिक्स्थ वन इज यहाँ पे दिया हुआ है हैड प्लस V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके साथ दिया है वुड नॉट हैव बीन, वुड हैव प्लस V3 फॉर्म, तो वो हो जाएगा थर्ड कंडीशनल. देन
सेवेंथ में यहाँ पास्ट टेंस दिया है, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पे दिया है वुड और प्लस वर्ब, तो ये हो जाएगा सेकेंड कंडीशनल। देन द लास्ट वन यहाँ पे दिया है इज प्रेजेंट टेंस और नेक्स्ट पार्ट में मेन क्लॉज में है विल प्लस वर्ब, तो वो हो जाएगा फर्स्ट कंडीशनल। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वो रूल ही आपको याद रखने हैं कि कौन सा टेंस के साथ कौन सा सेंटेंस में दिया है, उस हिसाब से आपको टेंस वो कंडीशनल आइडेंटिफाई करना है। Now let's move on to the next exercise. In this what you have to do, rewrite the sentences with if clauses. इसमें if का यूज़ नहीं किया गया है, तो वो रूल्स को याद रख के आपको उसको if clauses में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट में किया हुआ है कि if I had हो जाएगा, had के साथ यहाँ पे wouldn't प्लस है वो हो जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा if I had checked the map we wouldn't have lost our way। इस तरह से आपको उसको चेंज करना है। देन नेक्स्ट वन, इफ़ खाली क्लॉज आपको लगाना है, बाकी का फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगा। तो सेकेंड वन क्वेश्चन है वेयर वी इन द सेम क्लास, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ उसमें इफ़ लगा के आप स्टार्ट करेंगे। इफ़ वी वेयर, ये पास्ट टेंस हुआ, यहाँ आ गया वुड पास्ट टेंस के साथ वुड प्लस वर्ब, तो सेंटेंस बन जाएगा इफ़ वी वेयर, बाकी सेम एज इट इज़, इन द सेम क्लास आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। देन The third one is should he buy a telescope he will lend it to me। अब यहाँ पे will और verb है, तो उसके साथ will और verb में हम लोग आगे present tense यूज़ करेंगे। So should निकल जाएगा, उसके बदले if he buy का singular subject है, उसके साथ s word आ जाएगा, buys the telescope he will lend it to me, rest same as it is। Then the fourth one, in case Murad is not there speak with his sister। तो अभी इसमें प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, तो इफ़ मुराद इज़ नॉट देयर स्पीक विथ हिज सिस्टर, इन केस निकल जाएगा, उसके जगह इफ़ लग जाएगा। देन द फिफ्थ वन, शुड इट स्टार्ट रेनिंग दे विल टेक अ टैक्सी होम। अब शुड की जगह इफ़ आ जाएगा, बाकी इट के साथ सिंगुलर के साथ आपको एस लगाना है वर्ब में। इट स्टार्ट्स रेनिंग, रेस्ट एज इट इज़, दे विल टेक अ टैक्सी होम। Then sixth one, had the car stopped midway they would have been in trouble। अब इसमें would have been, इसमें would have प्लस V3 फॉर्म है, तो उसमें आपको यहाँ पे past perfect में चेंज करना है। तो if the car सेम लिखना है, had stopped midway, बाकी rest as it is, they would have been in trouble। Now seventh one is had I known them better I would have taken them sightseeing। तो again same way, if I had known them better I would have taken them sightseeing। Now the last one, should this fail we will have to come up with another plan। अब should की जगह if, should this fails सिंगुलर के साथ आपको s लगाना है, we will have to come up with the another plan as it is आपको लिखना है। Then let's move on to the next exercise। इसमें complete this sentence with the correct forms of the verb। आपको if clause में देखना है कौन सा टेंस है, उस हिसाब से जो ब्रैकेट में verb दिया है उसका आपको रूल के हिसाब से चेंज करके वर्ड यूज़ करना है। अब फर्स्ट वन में यहाँ पे दिया हुआ है comes, वर्ब क्या है comes प्रेजेंट टेंस में, और उसके साथ यहाँ will दिया हुआ है, तो will के साथ आपको एज इट इज़ वर्ब यहाँ स्टडी, will स्टडी हो जाएगा। ये कौन सा वाला हुआ, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल। Say the second one, in that here it is given had, उसके साथ had दिया है past tense, उसके साथ आपको यूज़ करना है would ask, ये यूज़ हुआ सेकेंड कंडीशनल में, यहाँ पे पास्ट टेंस के साथ would प्लस वर्ब। देन द थर्ड वन, here it is given don't leave, ये डोंट इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस और उसके साथ विल प्लस वर्ब, तो यहाँ आपको विल लगा के ये वर्ब एज इट इज़ लिख देना है, तो वी विल मिस द ओपनिंग सीन ऐसे हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन है, यहाँ पे हैड प्लस V3 फॉर्म, हैड आस्क्ड दिया हुआ है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये हो जाएगा थर्ड कंडीशनल। और उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, हैड V3 फॉर्म दिया हुआ है तो उसके साथ ऐड होगा वुड हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ हो जाएगा वुड हैव जॉइंड। देन द फिफ्थ वन इज
इफ़ इट रेन्स नाउ, रेन्स दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में, तो उसके साथ आप लगाओगे फर्स्ट कंडीशनल वाला विल प्लस वर्ब, तो विल गेट ड्रेंच्ड ऐसे हो जाएगा। देन द सिक्स्थ वन इज यहाँ पे हैड स्पोकन, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस इज गिवन ओवर हियर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मेन जो क्लॉज है उसमें कौन सा यूज होगा, वुड हैव प्लस V3 फॉर्म, तो वुड हैव डन। देन द सेवेंथ वन इज यहाँ दिया हुआ है ही सीज प्रेजेंट टेंस, अगेन द फर्स्ट कंडीशनल रूल विल बी अप्लाइड ओवर हियर, और उसमें हो जाएगा विल प्लस वर्ब, दैट इज विल कम टू से हेलो। देन द लास्ट वन, यहाँ इफ क्लॉज में ब्लैंक है और यहाँ मेन क्लॉज में दिया हुआ है वुड हैव वॉन, तो वुड हैव वॉन किस कंडीशनल में यूज होता है, दैट इज थर्ड कंडीशनल, तो उसका इफ में पास्ट परफेक्ट में आपको लिखना होता है, तो वो हो जाएगा हैड और इसका V3 फॉर्म प्लेड। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज you have to change these sentences according to the instruction which are given in the bracket. Rules you have to remember, उस हिसाब से आपको if clause लगा के दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है सभी में। इसमें आपको फर्स्ट कंडीशनल में चेंज करना है। फर्स्ट कंडीशनल का रूल क्या है, प्रेजेंट टेंस में इफ क्लॉज होगा प्रेजेंट टेंस में और मेन क्लॉज होगा विल प्लस वर्ब, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस बन जाएगा इफ़ यू वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटर, और इसमें आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है, यू विल स्टे सेफ ऐसे। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज यू ऐड 3 and 3 यू गेट 6। अब इसको आपको ज़ीरो कंडीशनल में यूज़ करना है। तो ज़ीरो कंडीशनल का क्या रूल है, दोनों क्लॉजेज होंगे प्रेजेंट टेंस में। तो आप ये कैसे स्टार्ट करोगे, इफ़ यू ऐड 3 and 3 कॉमा यू गेट 6 एज इट इज़। Then the third one is you won a lottery, you decide to travel around the world. This you have to change it to second conditional. So what is the rule for second conditional, if clause होगा past tense में और main clause होगा would plus verb, तो उस हिसाब से if you की जगह I हो जाएगा, if I won a lottery, अगेन यू की जगह आई के साथ वुड और वर्ब, डिसाइड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। देन द फोर्थ वन इज नोरा ब्रॉट लंच फॉर ऑल ऑफ अस, अदरवाइज वी वुडंट हैव ईटन। थर्ड कंडीशनल यू हैव टू चेंज इट। व्हाट इज द रूल फॉर थर्ड कंडीशनल, उसमें क्या होगा, इफ क्लॉज होगा पास्ट परफेक्ट में और मेन क्लॉज में होगा वुड हैव प्लस वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो कैसे हो जाएगा, इफ नोरा हैड ब्रॉट, यहाँ पास्ट परफेक्ट करना है तो हैड प्लस V3 फॉर्म, और इसमें ये आपको यहाँ अदरवाइज दिया हुआ है तो वो नेगेटिविटी आपको यहाँ दिखानी है। हैड नॉट ब्रॉट लंच फॉर ऑल ऑफ अस, वी वुडंट हैव ईटन। देन नेक्स्ट इज सुहाना वॉज नॉट हियर, अदरवाइज शी वुड विन दिस कॉम्पिटिशन। अगेन दिस यू हैव टू चेंज इट टू थर्ड कंडीशनल, द सेम रूल, if clause in past perfect and the main clause will be would have plus V3 form। तो इसमें if सुहाना had, ये was का बीन हो जाएगा, had been here, यहाँ नेगेटिव दिया है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और उसके बाद कॉमा लगा के she would have won this competition। Then the sixth one is I lived in this neighborhood, I would visit this park every day। इसको आपको चेंज करना है सेकेंड कंडीशनल में। तो सेकेंड कंडीशनल का रूल क्या है, इफ क्लॉज पास्ट टेंस में और वर्ब है वो वुड प्लस वर्ब हो जाएगा, मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब आएगा। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, इफ आई लिव्ड इन दिस नेबरहुड आई वुड विजिट दिस पार्क एवरी डे। देन द लास्ट वन इज आनिया फाइंड्स द वॉलेट, शी विल रिटर्न इट टू आर्यन। अब इसको फर्स्ट कंडीशनल में आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट कंडीशनल का रूल क्या है कि इफ़ क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में और मेन क्लॉज में विल प्लस वर्ब, तो यहाँ आपको इफ़ लगा के इफ़ आनिया फाइंड्स द वॉलेट शी विल रिटर्न इट टू आर्यन। So, dear children, here our chapter ends. I hope you would have understood the chapter. You have to write all these sentences with a pencil, how I have written and explained in the chapter. That way you have to write it with a pencil and complete the chapter by seeing the animated video and the explanation part. So, dear children, thank you. Here I end up my chapter.